कैश था और 6 तोले सोना था मेरा और आधा किलो से ज्यादा मेरी चांदी थी। अब ये कहाँ थे जब ये चोरी हुई? सर हम गांधीनगर गए थे, उसके बाद मेरी ननद बीमार थी, उसका पता लेने गए। 3:30 जहाँ से निकले और 7:45 हम घर पे थे। शाम पौने 8 बजे आप जब पहुंचे सामने जब मैंने देखा कि बाहर वाला ताला मैंने ऐसे लगाया, ऐसे हो गया उल्टा, तो मैंने बोला कोई हमारे घर पे आया, क्योंकि मेरे घर पे कोई आता ही नहीं है। तो ये मेरे फैमिली मेंबर है, इनको भी पता चला अभी। बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं और चोरियों में लगातार सूने घर को चोर निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर बताने जा रहा हूं, कुजवानी इलाके में हूं और लगातार चोरियों की वारदात नहीं रुक रही और पुलिस कोशिश तो कर रही, हम ये नहीं कर रहे पुलिस कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन चोर फिर भी चोरी कर रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये पुलिस की गाड़ी है और पुलिस कुजवानी क्षेत्र में यहाँ पर पहुंच चुकी है। और सबसे पहले अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं अंदर की। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं चोर यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं इस लॉक को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद आगे की जो पूरी खबर है मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। फिलहाल मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कितनी चोरी हुई है और कितनी बड़ी चोरी हुई है, लेकिन चोरी तो है और चोरी जितनी हुई है फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन आपको ये भी कहूंगा कि आपके इलाके में भी अगर इस तरह से चोरियां हो रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। आगे की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये सामने वो घर है, सूना घर है, और शाम को अगर बात करूं तो 7:45 बजे जब परिजन घर पर पहुंचते हैं तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनको ये तस्वीरें समझ आ जाती है कि हाँ भाई यहाँ पर तो चोरी हो चुकी है। और एक एक पूरे कमरे को चोरों ने खंगाला है और खंगाल कर पूरा जो सामान है लेके रफू चक्कर हुए हैं। ये पुलिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुकी है और एक एक चीज को देख रही है, छानबीन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं चोरियों की बात करूं तो यहाँ ही एक घर छोड़कर दूसरे घर पर थोड़ी देर पहले चोरी हुई थी, लेकिन इस समय मैं उसी घर पे हूँ। यहाँ पर एक बार फिर चोरी की वारदात हुई और यहाँ से जो अलमीरा की यहाँ से उठाई है चोर ने। और उसके बाद ये हालत आप देख सकते हैं, ये हालत देख सकते हैं किस तरह से पूरी जो अलमारी आप देख सकते हैं, सामान इसमें रखा होता है, पूरा सामान यहाँ से निकाल कर रफू चक्कर हुए हैं चोर। और लगातार ऐसी जो वारदातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस अपना जो काम है नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें जब आपके साथ साझा करता हूँ, लगातार तस्वीरें आपको बताता हूँ कि किस तरह से चोर अपना जो काम है बखूबी तरीके के साथ कर रहे हैं। इसी कमरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मैं मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी चोर ने कुछ ढूंढने का प्रयास किया है। उसके बाद ये तस्वीर देख सकते हैं, चोर ने एक भी जो चीज है उसे नहीं छोड़ा है, हर चीज को छानबीन की, हर चीज देखते हुए चोर ने जो चोरी की है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको इस समय कुजवानी क्षेत्र की बता रहा हूं कि यहाँ पर जो चोरी, मैं आपके जानना चाहूंगा कि कितना सामान लगभग आप जो कहते हैं कि आप बता सकते हैं, क्योंकि हम तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, आप बता सकते हैं कितनी चोरी सर लगभग मेरी 17,000 कैश था और 6 तोले सोना था मेरा और आधा किलो से ज्यादा मेरी चांदी थी। अब ये कहाँ थे जब ये चोरी हुई? सर हम गांधीनगर गए थे, उसके बाद मेरी ननद बीमार थी, उसका पता लेने गए। 3:30 जहाँ से निकले और 7:45 हम घर पे थे। शाम 7:45 बजे आप जब पहुंचे सामने जब मैंने देखा कि बाहर वाला ताला मैंने ऐसे लगाया, ऐसे हो गया उल्टा, तो मैंने बोला कोई हमारे घर पे आया, क्योंकि मेरे घर पे कोई आता ही नहीं है। तो ये मेरे फैमिली मेंबर है, इनको भी पता चला अभी आए हैं घर से। तो देखा आगे आके इसके गुड़िया के पापा गाड़ी अंदर कर रहे थे। जैसे मैंने लॉक खोलने की कोशिश की तो लॉक पहले खुला पड़ा था और लगा हुआ था, लॉक खुला था। तो मैंने इनको बोला किसी ने लॉक काट दिया, बोलते नहीं तेरे से खुला छुटा गया। मैंने बोला नहीं खुला नहीं छोड़ा लॉक, मैंने लॉक टूटा हुआ है। जब हम अंदर आए तो अंदर आके हमने देखा तो हमारे तो होश उड़ गए थे। तभी हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, तो हमारे भाई साहब है पुलिस में, उनको इन्फॉर्म किया। सर उसके बाद आपको पता ही है क्या हालत होती है जिसका इतना सामान चला जाए तो उससे तो सामान वापस सर अगर कोई कोशिश करे, पुलिस वाले हमारी मदद करे, मीडिया वाले करे तो शायद हमें मिल जाए, क्योंकि हमारी मेहनत की पूंजी थी। हमारे बच्चों के लिए इकट्ठा किया। माँ बाप बच्चों के लिए सपने देखते हैं, अपने सपने माँ बाप खत्म कर देते हैं। आपके परिवार में मैम कितने लोग हैं? मेरे यहाँ परिवार में मैं, बेटी और इसके पापा, बाकी परिवार मेरा घर पे है जी। तस्वीरें एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, लगातार इससे पहले भी चोरियां हुई हैं, लेकिन इस इलाके की बात करूं तो इससे ये भी बताया जा रहा है एक घर छोड़कर पहले भी यहाँ पर चोरी हुई है और यहाँ से
लोगों ने चोर को पकड़ कर भी पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर चोरी की एक और वारदात देखने को मिली है। उसी घर में इस समय मौजूद हूँ, पुलिस भी यहाँ पर आई थी, एक एक चीज को, एक एक सामान को उनकी तरफ से भी देख लिया गया है। ये सामने भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देख सकते हैं, ये बेड के दरवाजे किस तरह से चोरों ने खंगाले हैं, कोशिश की है यहाँ से भी सामान निकालने की। और कहीं ना कहीं अगर चोर की बात करूं तो काफी शातिर चोर हैं, क्योंकि इस तरीके से जो पूरा आपने रूम देखा किस तरह से पूरा कंडीशन है यहाँ पर, तो ऐसा ही लग रहा है मानो कि चोर कोई प्रोफेशनल चोर है। क्योंकि लगातार ऐसी चोरियां जो कि जम्मू में जैसे ही देखने को मिलती है, उसके बाद जब चोरों का पता लगाया जाता है तो चोर जब सामने आते हैं तो उनके कई सारे केस उन पर चल रहे होते हैं। जगह जगह पुलिस स्टेशन पे उन पे एफआईआर रजिस्टर हुई होती है और लगातार उनकी जो लिस्ट है जिसमें वो आरोपित हैं और जितने पुलिस स्टेशन उन्होंने चक्कर लगाए होते हैं वो भी सामने आता है। क्योंकि नए नए चोर इस तरह से वो चोरी नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोफेशनल चोर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने सोने घर को निशाना बनाया और तमाम यहाँ से ज्वेलरी और कैश लेके फरार हुए हैं। और कितना समय लगता है घर को बनाने में, कितनी मेहनत लगती है जब अपने बच्चों के लिए कुछ करना हो, चाहे अपने पूरे घर को संवारना हो, कितना समय लगता है। लेकिन ये चोर कुछ ही मिनट लेते हैं और आकर पूरे घर को सूना कर जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मैंने आपको बताई, महिला से बातचीत करवा दी, लेकिन जो पुरुष हैं यहाँ के, इस घर के मालिक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वो पुलिस के साथ उनकी बातचीत हो रही है कि किस तरह से क्या करना है आगे, क्या सामान किस तरह से ढूंढना है, क्या कुछ पूरी जानकारी है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों से भी ये कहेंगे कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए। अगर आप लोग भी घर से बाहर जाते हैं तो आप लोगों को भी देखना है कि किस तरह से अपने घर को छोड़ना है सूना, क्योंकि सूने घर को निशाना बनाने में जो चोर लगातार सफलता पूर्ण तरीके से सफलता पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो चोरी है ये बढ़ती जा रही है। लेकिन ये इस समय मैं अगर बात करूं तो कुजवानी इलाके में मैं पहुंचा हूं और यहाँ पर ही वो चोरी की जो वारदात है वो सामने आई है। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं और ये भी आपको बताता चलूं कि ये सामने पुलिस की गाड़ी आप साफ तौर से देख रहे हैं, विजुअल आपको साफ तौर से मैं बता रहा हूं कि किस तरह से पुलिस तो यहाँ पर पहुंची है, पुलिस तो अपना काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जिम्मेदार होकर आप लोगों को भी ये चीज देखनी है कि किस तरह से अपने घर को सूना ना छोड़ें, अपने घर पर इस तरह से सामान रखें ताकि किसी प्रकार का अगर कोई चोर घुसता भी है तो उसको कुछ ना मिले। आप लोग भी थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, आप लोग भी घर में सामान ऐसे छोड़ देते हैं कि कौन चोर आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आप लोगों को सतर्क होना होगा। अगर आप लोग सतर्क नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये चोर बार बार ऐसी चोरियों की वारदातों को अंजाम देंगे, बार बार ऐसी चोरियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी अपना काम करना है। आपको क्या करना है ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग अगर अपने घर के सामान का ध्यान रखेंगे या घर को सूना ना छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चोरियों की वारदातें रुक जाएंगी। लेकिन कुजवानी क्षेत्र की खबर है जो आपको विस्तार से बता रहा हूं, काफी सारा सामान है जो जहां से चोरी किया गया है। बंदूरख की बात करूं तो बंदूरख में हम इस समय मौजूद हैं और सुबह ही जब एक फोन आता है हमें किस तरह से यहाँ पर चोरी हो गई है तो हम लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और चोरों की अगर मैं बात करूं तो लगातार पकड़ भी लिए जा रहे हैं, लेकिन चोरों को पकड़ने के लिए आम पब्लिक, आप लोगों की सहायता चाहिए। आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चोरों को काबू कर लिया जाएगा। आप लोगों की मदद लेने के लिए पुलिस भी बार बार अवेयर करती है कि आप लोग हमारी मदद करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी डर के कारण आप लोग पुलिस की मदद नहीं करते और उसके बाद ऐसी चोरियां देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग पुलिस की मदद जरूर करें और इस तरह से चोरियों को रोकने के लिए आप लोग सहायता जरूर करें, क्योंकि इस घर को तो चोर सामान उठाकर रफू चक्कर हुए हैं, यहाँ पर तो चोरी हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग भी अपना घर बचाना चाहते हैं इन चोरों के जंगल से तो आप लोगों को पुलिस की मदद करनी है और अपने घर को इस तरह से सूना नहीं छोड़ना है। क्या कुछ राय रखते हैं चोरों के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और पुलिस की मदद जरूर करें और इस तरह से इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गुलशन और मुझे साहिल को दीजिए।